मुझे जब मैं 7 साल की थी तब मुझे बम धमाके में ये इंजरी हो गई थी। था लगा कि अब सब सा चारों ओर अंधेरा हो गया है, मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय में मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बम ब्लास्ट में लग गया था, एक बार इंजरी हो गई थी। तो करीब 12 क्लास तक मैं इसे गोद में उठा उठा करके ही स्कूल में ले जाती थी। 12 में ये कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर रही है और उस समय भी मैं जहाँ जहाँ भी गई थी प्राइज़ लेने के लिए मैं इसे गोद में उठा करके ले गई। फिर बीकॉम किया इन्होंने, एमकॉम किया, बीएड, पीजीडीसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया और नेट क्लियर भी है। अच्छा। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ हज़ारीबाग की शिखा जैन जी हैं और जिन्हें अभी पीजीटी टीचर में नियुक्ति मिली है। शिखा जी, बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है आपका। मम्मी से हमने बात किया और जो घटना घटी है आपके साथ, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि 12th में भी आप टॉप की हैं। तो कैसे शुरू हुई, मतलब वो जर्नी कैसे शुरू हुई? क्या जब बचपन में मम्मी आपको गोद में लेके जाती थी और अभी का जो जर्नी है वो कैसे मतलब चला? जब मैं 7 साल की थी तब मुझे बम धमाके में ये इंजरी हो गई थी। एक समय तो ऐसा आया कि ऐसा लगा कि अब सब सा चारों ओर अंधेरा हो गया है, मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय में मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मेरे अंदर में वो चिंगारी जो एक होता है ना कि आपको उस अंधेरे से निकालने का जो काम करती है, उन्होंने मुझे वो साथ दिया। उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मैं लक्की मानती हूँ अपने आप को, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे बड़ा साथ तो मेरा शिक्षा ने दिया है। मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक़ था बचपन से, तो मैं बस पढ़ती ही थी, मुझे वो पढ़ाई का बहुत शौक़ रहा है। तो मैं हमेशा से ही टॉपर रही हूँ हर क्लास में। मैंने क्लास 12 में भी टॉप किया था। तो अगर आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो क्या होता है कि आपको वो मंजिल खुद मिलती जाती है। तो इस तरीक़ा से मुझे अपनी मंजिल मिलती गई और अपने कुछ अच्छे लोगों का मुझे बहुत साथ मिला है, तो इसलिए मुझे ये मिली है, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये डिसाइड पहले से किया था कि टीचर लाइन में जाना है या फिर कुछ और लाइन में जाना है? क्या डिसीजन था आपका? हाँ, ऐसे नहीं था कि मैं शिक्षक की से बनूँगी, लेकिन ये था कि मुझे कुछ बनना है और ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। तो मेरी मम्मी भी एक शिक्षिका रही है, उन्होंने बहुत संघर्ष से मुझे पाला है। तो ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो फिर जब मैं बीकॉम किया, मैंने एमकॉम किया, तो उसके बाद में लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम बीएड कर लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैंने फिर बीएड किया, उसके बाद में मुझे नौकरी मिली। मैं नौकरी नेट भी निकाला है ना? हाँ, मैंने नेट भी निकाला है। मैंने नेट निकाला है, मैं सीटीईटी क्लियर हूँ, मैं पीजीडीसी किया है मैंने, मैं करियर काउंसलिंग का कोर्स भी मैंने किया है। मुझे गवर्नर अवार्ड भी मिला है और प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। मैम, तो इतना कुछ कर लिया, आपको कभी लगा नहीं कि मतलब जो लोग सही से चल पाते हैं वो लोग भी इतना कुछ नहीं कर पाते हैं? उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि मैं कभी भी कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि जो वो कर पा रहे हैं या फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ, या फिर वो नहीं कर पा रहे और इस बात का मैं गर्व करूँ कि मैं तो वो कर पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वही सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आता था? मतलब मोटिवेशन ये है कि मन में विश्वास रखते हैं, भगवान का आशीर्वाद रहता है, मम्मी का साथ था, तो मुझे ऐसा लगा कि और वैसे भी क्या होता है कि ना आप अगर दिव्यांग हैं और आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आपके अंदर में ये चीज़ अपने ऑटोमेटिकली ही आ जाता है कि आपको कुछ करना है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता भी नहीं होता है कि आपको कुछ पाना ही है। मेरा ज़िंदगी में बस एक ही गोल था कि मुझे कुछ पाना है, मुझे हार नहीं मानना है। मुझे जब 7 साल की इंजरी हुई थी, मुझे तब से ही मैं एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चल रही थी, मैं एक क्लास को क्लियर कर रही थी। मुझे ये हमेशा से ही था, मुझे कुछ बनना है। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा यही शिक्षा दी है कि कुछ बनना है, मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। और देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिव्यांग हैं और उन्होंने बहुत सारी मंजिल को हासिल की है। तो आप उनको देखो, मैंने उनको देखा है,
तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया है। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हो और ज़िंदगी में कुछ बने। वो निराशा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर आप सोचोगे कि आपको इंजरी हो गई है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई जारी रखो। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि पढ़ाई बंद नहीं करना है। आप पढ़ाई करो, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, उनका साथ लो। आपको आपकी जो चाहत है वो बोलने में आप हिचकिचाओ मत। आपको कुछ मदद चाहिए तो वो भी आप बोलो। ज़रूर कुछ अच्छे लोग हैं जो आगे आएंगे और आपकी मदद करेंगे। ये मेरे साथ मेरा ये अनुभव है, तो ऐसा होगा आपके साथ भी। तो एक और आपका हज़ारीबाग से जुड़ाव कैसे रहा? मेरी मम्मी हजारीबाग की है। मेरे मम्मी पापा हजारीबाग झारखंड के ही हैं, तो तो इसलिए मेरा जुड़ाव है वहाँ पर। मेरी दोनों बहनों की शादी भी हजारीबाग में हुई है। तो क्या है कि मैं और मेरी मम्मी ना वहाँ इम्फाल में अकेले रहते हैं। तो अब मेरी मम्मी को भी ये चिंता रहती है कि उनकी भी एज हो रही है, और फिर मेरी मम्मी को ऐसे चिंता रहती है। तो मेरी मम्मी ने ये कहा कि अगर तुम्हें झारखंड में अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारा लाइफ भी सिक्योर हो जाएगा। और आज मेरे से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है, और आज मैंने उनका सपना पूरा किया है। मुझे ऐसा ही लग रहा है आज। बिल्कुल, तो आज शिखा जी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब जो चाह रही थी कि वो झारखंड में आ जाएं, अब वो उनकी मम्मी के साथ यहाँ पे रह पाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, और आगे इसी तरह से आप ऊंचाइयों तक जाते झारखंड रहें। वासियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं सीएम हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके हाथों आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। मेरे साथ शिखा जी की मम्मी है, जिनको अभी अभी नियुक्ति पत्र मिला है। आइए जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। आंटी, कैसा लग रहा है? मुझे नियुक्ति नहीं मिली, मेरी बेटी को मिली। हाँ हाँ, मतलब आपकी बेटी को ही मिला है। कैसा लग रहा है पूछने की बात है। ये तो मैं आज कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। मैं बेहद खुश हूँ कि मेरी बेटी आज इतना ऊपर बढ़ गई। बस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही। आप साथ साथ रहती हैं हमेशा? मतलब वो कहाँ रहती हैं अभी? आप लोग क्या करते हैं? नहीं, हम लोग दोनों हमेशा साथ रहते हैं। क्योंकि मेरी अब एज भी बहुत हो गई, और ये हम लोग दोनों अकेले ही रहते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे मणिपुर में रहते हैं, लेकिन यही इच्छा थी कि हम लोग अपने होम टाउन में आ जाएं, ताकि मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या इसको हो तो कम से कम कोई भी देखने वाला हो, फैमिली के कोई लोग हों। इसीलिए सिर्फ हम लोग का यही माने एम था मैं कि, और ये भगवान की कृपा रही कि हम लोग यहाँ पर मतलब आ सके, मतलब अपने शहर में, मतलब अपनी जगह में हम लोग आ गए। और हेमंत सोरेन जी को भी मैं बहुत 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 धन्यवाद दूंगी कि आज आपके द्वारा जो मेरी बेटी को प्रशस्ति पत्र मिला, माने आज ये जो नियुक्ति मिली, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत। शिखा जी के बारे में थोड़ा बताएं। ये कब से इतना पढ़ाई में इतना जो इनका ध्यान लगा, कब से ये लगा? जब ये क्लास 3 में थी तो इनको बम ब्लास्ट में लग गया था। एक बार इंजरी हो गई थी, तो करीब 12 क्लास तक मैं इसे गोद में उठा करके ही स्कूल में ले जाती थी। मतलब मैं वहाँ पर मणिपुर में ही, तो मैं वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षिका थी, तो मैं इसे गोद में उठा करके ले जाती थी, और मैं कहती थी कि पढ़ना है बेटा, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो और इसने भी मेरा पूरा साथ दिया कि वो अच्छी तरह से वो पढ़ाई करती रही। 12 में ये कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर रही है, और उस समय भी मैं जहाँ भी गई थी प्राइज़ लेने के लिए, मैं इसे गोद में उठा करके ले गई। बाद में कुछ अरेंज ऐसा हो पाया कि मैं एक व्हील चेयर ली, और फिर उसके बाद से थोड़ा थोड़ा व्हील चेयर में भी बैठने लगी, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिल गया था। और तो मैं ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तभी तो 12 में टॉप भी की। फिर हाँ, टॉपर है, 12 टॉपर है। फिर बीकॉम किया इन्होंने, एमकॉम किया, बीएड, पीजीडीसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया, और नेट क्लियर भी है। अच्छा। और बस फिर वहाँ की एक शिक्षिका भी बनी, ये शिखा वहाँ की शिक्षिका भी बनी। लेकिन हम लोगों का यहाँ आने का मेन एम था कि हम दोनों वहाँ पर अकेले थे ये, और मेरी उम्र 17 ईयर है। तो अब ऐसा लगने लग गया था कि हाँ, यहाँ इधर आने से पूरा परिवार है ना, हम लोग का पूरा परिवार यहीं है मेरा,
तो थोड़ा आराम रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।